नमस्कार, मैं हूं निर्मला। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में चलाए जाने वाले पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के सिलसिले में रायपुर में कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि भारत एचपीवी से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का लगातार सामना कर रहा है और इनमें भी सर्वाइकल कैंसर खासतौर पर हमारी चिंता की वजह है। एचपीवी देश में महिलाओं में होने वाले कैंसर की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। ICO-IARC इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एचपीवी एंड कैंसर 2023 के मुताबिक हर साल भारत में 1,23,000 सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं और इनमें 77,000 मौतें होती हैं। इसके अलावा गुदा के कैंसर के 90% और लिंग के कैंसर के 63% मामले एचपीवी से ही जुड़े होते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने एचपीवी लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर गहन विचार विमर्श किया। चिकित्सा विशेषज्ञों ने आगे और क्या कहा, आइए जानते हैं। शुरू करता हूँ। एचपीवी वायरस के बारे में आपको बताता हूँ। एचपीवी वायरस विभिन्न प्रकार के रहते हैं। इसमें खास कुछ प्रकार के वायरस हमारे लिए जटिल और ख़तरनाक होते हैं, जो लंबे समय तक अगर किसी के शरीर में, जैसे कि जनानों में, वो मौजूद रहते हैं। सर्वाइकल कैंसर या अन्य कैंसर उत्पन्न करने की वो क्षमता रखते हैं। और इन कैंसर से अभी तक जो इलाज और बचाव के बारे में जब बात करते हैं, तो एचपीवी वैक्सीन एक हमारे पास उपलब्ध है। चूँकि अब विज्ञान ने इतने चमत्कार देखे हैं, नए नए प्रकार के टीकाकरण देखे हैं, उसमें एक एचपीवी वैक्सीन का भी नाम जुड़ गया है और यह बहुत कारगर है। हमारे 80 से 85% तक के सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सक्षम है। हम चाहेंगे कि सभी जो 9 से 15 वर्ष के लिए उम्र के हमारे किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उनको 2 डोज और उससे बड़े लोगों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए भी यह टीकाकरण उपलब्ध है। उनको देखिए, ये वायरस महिला और पुरुष में बराबरी से पाया जाता है। ठीक है, 80% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी इस वायरस से प्रभावित होते हैं। इसकी 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, उसमें से लगभग 33 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो यदि लंबे समय तक शरीर में बनी रहें तो उससे कैंसर बन सकता है। बनता है ऐसी गारंटी नहीं है। उसमें जो वैरायटी 16 एंड 18 है, उससे करीब 80% कैंसर होता है। आपका प्रश्न ये है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है। देखिए, एचपीवी रिलेटेड कैंसर पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में होता है। पुरुषों में एनस का कैंसर, ओरोफैरिंजियल कैंसर, पेनिस का कैंसर इससे हो सकता है। महिलाओं में सर्विक्स, वल्वा, वेजाइना प्लस एनस, ओरल कैविटी, ये सारा हो सकता है। महिलाओं में चूँकि ये एक ऐसा वायरस है जो रगड़ से शरीर में प्रवेश करता है, तो इसके लिए जब रगड़ होती है और वहाँ जरा सी भी चोट होगी, उसके थ्रू वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। 80% लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से इस वायरस को रिमूव कर देते हैं। 20% में ये बढ़ता रहता है और जब बढ़ता रहता है तो सेल के डीएनए में घुस जाता है और डीएनए में घुस के वो ऐसे चेंजेस करता है जिससे पहले पूर्व कैंसर होता है, फिर कैंसर होता है। तो इसलिए महिलाओं में एक स्क्रीनिंग नाम की चीज़ भी होती है जो हम वैक्सीनेट, यदि कैंसर से बचाव करना है। WHO ने कहा है 2030 तक इस कैंसर से विश्व को जीत लेना है। इस जीत विशिष्ट उम्र जिसमें ये वैक्सीन दिया जाना चाहिए वो है 9 साल, 9 से 15 के बीच में। इसमें से भी 9 से 12 की एज वाले जो बच्चे होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, उनकी इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो सबसे बढ़िया एज तो वही होती है, टीन एज से थोड़ा पहले 9 से 12 के बीच में। और 12 से 15 वो भी बहुत अच्छी एज है और सेकंड बेस्ट एज है। पर 9 से 15 के बीच में हम लड़कों लड़कियों दोनों को लगा सकते हैं। अब 15 से लेकर 26 के बीच में भी ये दिया जा सकता है, क्योंकि 9 से 15 के बीच में इम्यूनोजेनिसिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से केवल 2 डोज से काम चल जाता है, जो कि 6 महीने के गैप में लगाई जाती है। तो इस तरीके से हम एक इंजेक्शन से भी बचते हैं और कुछ खर्च भी कम हो जाता है। लेकिन 15 से 26 के बीच में जब हम इसको लगाते हैं तो हमें 3 डोजेज़ देनी पड़ती है। पहला 2 महीने बाद दूसरा, जब भी पहला देंगे 2 महीने बाद दूसरा, और 6वें महीने में फिर तीसरा डोज दिया जाता है। और यूजुअली इसको 26 की एज के बाद अभी देने की परमिशन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दी। इसमें क्या